नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा। खबरों की शुरुआत करेंगे हेडलाइन से। सीएम शिवराज सिंह की बढ़ सकती है मुश्किलें, चुनाव आचार संहिता के खिलवाड़ के लगे आरोप, दिग्विजय ने लगाए गंभीर आरोप। विधायकों की निगेटिव रिपोर्ट पर गंभीर कांग्रेस आलाकमान, 20 विधायकों के टिकट कटने के आसार, बस्तर संभाग के कई विधायकों के कटे टिकट। मैनपुरी पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह पहुंचे शिविर कार्यालय, संविधान संशोधन करके महिलाओं को अधिकार दिया, सपा जातीय जनगणना कराना चाहती है। प्रयागराज चीता हेलीकॉप्टर की हुई इमरजेंसी लैंडिंग, तकनीकी खराबी के चलते हुई इमरजेंसी लैंडिंग, हेलीकॉप्टर अयोध्या से प्रयागराज आ रहा था। बीजेपी में बढ़ सकती है कलह, 94 सीटें घोषित होना बाकी, कई मंत्रियों समेत 20 विधायकों के कट सकते हैं टिकट। अब खबरें विस्तार से। डिंडोरी में एक राष्ट्रीय पार्टी भाजपा के प्रत्याशी पंकज टेकाम के चुनाव प्रचार हो रहा था। आपको बता दें, चुनाव प्रचार आचार संहिता के दौरान डीजे बजाए जा रहे थे और पार्टी का प्रचार प्रसार किया जा रहा था, जिसे पुलिस ने पकड़ा है और विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की गई है। ये चुनाव वाहन में डीजे चल रहा था काफी, जबकि आचार संहिता में स्पष्ट रूप से प्रावधान है कि डीजे पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा। इसलिए इस वाहन को पकड़ करके इसके विरुद्ध 181 और कोलाहल अधिनियम 7/15 की कार्रवाई। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जनपद के गांव वीरपुर में गैस चूल्हे पर खाना बनाते समय अचानक पाइप फट गए, जिससे आग की चपेट में आने से एक महिला समेत 6 लोग गंभीर रूप से झुलस गए, जिन्हें 108 एम्बुलेंस से आनन फानन इलाज के लिए डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जिला अस्पताल फर्रुखाबाद में भर्ती कराया गया। थाना नवाबगंज क्षेत्र के गांव वीरपुर निवासी वसीम खान की 40 वर्षीय पत्नी जहरून बेगम गैस चूल्हे पर खाना बना रही थी, तभी अचानक गैस सिलेंडर का पाइप फट गया। ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर अमरनाथ ने सभी घायलों की गंभीर हालत को देखते हुए भर्ती कर इलाज शुरू कर दिया। फिलहाल सभी झुलसे हुए लोगों को जिला अस्पताल लोहिया की एक यूनिट में भर्ती कर उपचार किया जा रहा है। वहीं घटना की सूचना मिलने पर सीएमओ डॉक्टर अवनींद्र कुमार ने जिला अस्पताल लोहिया में पहुंचकर झुलसे हुए लोगों को समुचित इलाज मुहैया कराने के निर्देश दिए। खाना बना था, गैस पाइप फटा, निकला तो ऊपर आया। कौन खाना बना रहा था? जहूरन। ये कौन है? बीवी खाना बना रही थी। कितने लोग जले हुए हैं? 6 लोग। जी अच्छा, कौन बना रहा था खाना? अम्मी बना रही थी। अच्छा, आप खुद ही बना रही थी खाना? अच्छा, क्या सिलेंडर ऐसे आग अचानक उठी है? गैस में से चूल्हे में से निकली आग? सिलेंडर लीक था। ये एक परिवार से करीबन 6 लोग ये लोग जल गए, खाना बना रहे थे और सिलेंडर ब्लास्ट कर गया था। इसमें निशा है, 4 साल का एक बच्चा है जिहाद, इसको सबसे ज़्यादा जल, इसे दोनों पैर इसके जल गए हैं। करीबन 36% इसकी 18% इसे जला हुआ है। सबसे ज़्यादा यही बच्चा जला हुआ है। इसमें भैया टोटल 6 लोग झुलस गए हैं, जिसमें 5 बच्चे हैं और 1 महिला है। और बच्चे जो हैं उनकी उम्र, उसमें 3 लड़कियां हैं, 4 लड़कियां हैं, और जिनकी उम्र एक 18 वर्ष है, एक लड़की की, एक की 16 वर्ष है, एक की 15 वर्ष है, और एक बच्चे की उम्र 6 वर्ष है, और एक बच्चा है जिसकी 7 वर्ष उम्र है। क्या स्थिति है इनकी? डॉक्टर से बात हुई और मैंने खुद भी देखा तो बर्न जो है 18% से कम है, तो उनकी कंडीशन स्टेबल है, कोई डेंजर नहीं है डॉक्टर के हिसाब से भी। और बाकी मैंने उनको बोल दिया है कि उनका पूरा ध्यान रखें, आप मेडिकल सुविधाएं पूरी उपलब्ध कराएं, और अभी कोई डेंजर नहीं है, खतरे से बाहर है। खबर रहटी से है, जहां पितृमोक्ष अमावस्या पर नर्मदा तट आमली घाट पर स्नान करने के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। बता दें कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु सुबह से ही नर्मदा स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं। जानकारी के अनुसार पितृमोक्ष अमावस्या शनिवार को पड़ी है, जिसमें नर्मदा स्नान का बड़ा महत्व होता है, जिसके चलते नर्मदा आमली घाट पर श्रद्धालुओं की जमकर भीड़ नजर आ रही है। कई श्रद्धालु तो रात में ही नर्मदा किनारे पहुंच गए थे और सुबह से श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला लगातार जारी है।
विकासनगर के पहाड़ी गली चौक से लेकर चिरंजीपुर महाटन डेल तक रोड लगभग 2 सालों से खराब पड़ी हुई है, जिसमें कि जल संसाधन के 2 साल पहले सीवर लाइन बिछाने का कार्य किया था, लेकिन पीडब्ल्यूडी विभाग ने अभी तक सड़क की हालत ठीक नहीं की है और सड़क जर्जर हाल में पड़ी हुई है, जिसको लेकर ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया और उनका कहना है कि अगर जल्द ही पीडब्ल्यूडी विभाग ने सड़क का कार्य नहीं किया तो वह पीडब्ल्यूडी विभाग कार्यालय पर भी प्रदर्शन करेंगे। आपको बता दें कि यह सड़क हिमाचल प्रदेश जाने वाले रास्ते को भी जोड़ती है। वहीं अब उत्तराखंड हिमाचल के लिए एक पुल भी तैयार किया जा रहा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि कब तक पीडब्ल्यूडी विभाग की सड़क को बनाता है। आज जो हम ये प्रदर्शन कर रहे हैं, हम इसलिए प्रदर्शन कर रहे हैं कि 2 वर्ष हो गए, लेकिन इस जो ये पहाड़ी गली चौक जो चिरंजीपुर बाईपास से शांति धाम और हिमाचल की सीमा से लगा हुआ ये जो रोड है, ये अभी भी पूर्ण रूप से नहीं बना है। 2 वर्ष पूर्व जल संस्थान के द्वारा इसमें सिल्वर पाइप डालने के लिए खुदाई की गई थी और उन्होंने आश्वासन दिया था कि ये कार्य पूर्ण होने के बाद हम इसका भराव करके पूर्ण रूप से इस सड़क का निर्माण करवा देंगे। लेकिन 2 वर्ष बीत जाने के बाद भी अभी तक इसका निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हुआ है। विकासनगर के हरिपुर मार्ग में अचानक गाड़ी अनियंत्रित होकर 200 मीटर गहरी खाई में जा गिरी और इस घटना में मौके पर ही 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं तहसीलदार की सूचना पर एसडीआरएफ की टीम ने तुरंत मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और कई घंटों की मशक्कत के बाद ड्राइवर सहित गाड़ी में फंसे 3 लोगों के शव को खाई से बाहर निकाला गया। इसके बाद शवों को पुलिस सुपुर्द कर दिया गया है। सीएम शिवराज ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए गंभीर आरोप लगाए हैं। सीएम शिवराज ने कहा, अगर हम आदिवासियों के लिए कुछ करते हैं तो कांग्रेस को दर्द होता है। हमने तेंदुपत्ता इकट्ठा करने वालों को पानी की कुप्पी और चप्पल दिए तो कांग्रेस को तकलीफ हुई। कांग्रेस ने बेगा आदिवासी महिलाओं को प्रति माह देने वाली 1000 की राशि भी बंद कर दी। साथ ही सीएम शिवराज ने कांग्रेस को चेतावनी देते हुए कहा कि अब कांग्रेस की नजर लाडली बहना योजना को निशाना बनाने की है, लेकिन यह योजना कोई नई नहीं है। मैं इस योजना को निरंतर चलाऊंगा। और इसलिए कमलनाथ जी ने जब सरकार में आए तो मेरे गरीब तेंदुपत्ता तोड़ने वाले भाई और बहनों के पांव में जूते चप्पल पहनाना बंद कर दिया, पानी की कुप्पी देना बंद कर दिया, साड़ी देनी बंद कर दी। अब हम दे रहे हैं तो तकलीफ हो रही है कि आदिवासियों को क्यों दे रहे हैं, तेंदुपत्ता तोड़ने वालों को क्यों दे रहे हैं। सुन ले मैडम प्रियंका गांधी जी और कमलनाथ जी, हम सम्मान भी देंगे और सामान भी देंगे, क्योंकि हमारे दिल में आदिवासी और गरीब भाई बहन, तेंदुपत्ता तोड़ने वाले भाई और बहनों के लिए जगह है। इनने तो अब लाडली बहना योजना भी। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रकाश शुक्ला से हमारी देश न्यूज की टीम ने मुलाकात की और इस टीम में भूपेंद्र सिंह पन्नू, गुरु मंगत, हमारे संवाददाता सुनीता सिंह एवं सुनीता तंवर ने मुलाकात की और देश न्यूज के हिमाचल प्रदेश पॉलिटिकल एडिटर ने राज्यपाल से खास बातचीत की और उन्होंने देश न्यूज की सारी टीम को शुभकामनाएं दी और उन्होंने कहा, हिमाचल में नशे का बड़ा कारोबार चल रहा है, इसको खत्म करने के लिए हम भी लगे हैं और हिमाचल सरकार भी लगी हुई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज। मैं आपके साथ अजय सैनी। आज हमारे साथ एक शख्सियत हमारे चैनल पे देश न्यूज पे हैं, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रकाश शुक्ला जी। सर, आपका देश न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। हमारे देश न्यूज के बारे में क्या कहना चाहेंगे? हमने नया चैनल हिमाचल में हम लॉन्च कर दिया है, तो आपका क्या शुभकामना हमारे चैनल के लिए, हमारे चैनल की जो भी टीम है उसके लिए? देश न्यूज हिमाचल में अभी लॉन्च हो रहा है। हिमाचल बहुत सुंदर प्रदेश है, बहुत शांत प्रकृति के लोग हैं और मुझे लगता है कि शैक्षिक दृष्टि से भी केरल के बाद हिमाचल प्रदेश का ही नाम आता है। इस नाते मैं जहाँ तक समझता हूँ कि आपके चैनल को यहाँ के अगर किसी प्रकार की समस्याएं हैं तो उस समस्याओं को उजागर करना चाहिए और
उससे ये होगा कि सरकार सचेत होगी, अधिकारी सचेत होंगे और लोगों में भी उन समस्याओं को दूर करने की भावना जगेगी। हिमाचल प्रदेश जितना अच्छा है उतना ही एक बुराई हिमाचल प्रदेश में आ रही है, नशे की। अब आप चैनल यहाँ कर रहे हैं तो मैं निश्चित रूप से यह कहना चाहूँगा कि आपके चैनल के माध्यम से संदेश देना चाहूँगा कि हिमाचल प्रदेश को नशा मुक्त करने के लिए हर संभव प्रयत्न करना चाहिए। मैं भी कर रहा हूँ, सरकार भी कर रही है। जनता के लोगों को भी इसमें सहयोग देकर के नशा मुक्त हिमाचल बनाने के लिए प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि यह देवभूमि है और देवभूमि में नशा का कोई मतलब नहीं। मेरे साथ हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल श्री प्रकाश शुक्ला जी थे। मैं अजय सैनी, शिमला, हिमाचल प्रदेश। अलीगढ़ जिले के थाना अरोरावर इलाके में एक युवक की हैवानियत का मामला सामने आया। आपको बता दें, युवक अपनी पत्नी को मानसिक रूप से प्रताड़ित करते हुए पिछले करीब 8 सालों से झूठे बर्तन चटवा रहा था, जिसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ युवक अपनी ही नाबालिग बेटी को पिछले 6 वर्षों से अपनी हवस का शिकार बनाते हुए बलात्कार कर रहा था। वहीं पुलिस ने मानसिक रूप से पीड़ित पत्नी की तहरीर पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और आरोपी को न्यायालय में पेश करते हुए पुलिस मामले में जांच पड़ताल कर कार्रवाई में जुटी हुई है। गत रात्रि दिनांक 12/10/2023 को थाना रोरावर पर एक प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ, जिसमें आवेदिका द्वारा बताया गया कि उसके परिवारीजनों द्वारा ही उसके परिवार को और उसको मानसिक रूप से व शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया, जिस संबंध में तत्काल आरोपित को गिरफ्तार किया गया तथा अभियोग पंजीकृत करते हुए आज आरोपित का रिमांड प्राप्त कर लिया जाएगा। अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। हरदोई पहुंची यूपी की उच्च शिक्षा राज्य मंत्री बन बैठी स्कूली बच्चों की शिक्षिका। एक विद्यालय के निरीक्षण के दौरान बच्चों से पूछे सवाल तो बच्चों ने भी फटाफट जवाब दे डाले। अचानक स्कूल में अधिकारियों व मंत्री को देख बच्चे खुश हुए। मंत्री ने भी बच्चों के साथ एक अभिभावक की तस्वीर पेश आई। बच्चे तो खुश थे ही, साथ ही अभिभावक भी यह नजारा देखने विद्यालय पहुंच गए। बच्चों ने मन लगाकर मंत्री से सवाल पूछे, सवालों के जवाब दिए मंत्री ने। और रजनी तिवारी ने बच्चों से सवाल के जवाब के साथ साथ कविताएं भी सुनी और उनकी बुद्धि को भी परखा, जिससे वह संतुष्ट भी हुई। वहीं अध्यापकों को बच्चों को किताबी ज्ञान के साथ साथ व्यवहारिक व जनरल नॉलेज के बारे में भी पढ़ाने को निर्देशित किया। साथ ही साफ सफाई व बेहतर वातावरण की सराहना भी की। स्कूल में आकर के पहले तो हमने स्कूल का निरीक्षण किया, उसके बाद में बच्चों से हमने वार्ता की। बच्चों से बात करके बहुत अच्छा लगा। बच्चों ने चीज़ों को बताया, क्योंकि छोटे बच्चे हैं वहाँ पे, तो बच्चे अच्छा कर रहे हैं। और ज़्यादा अच्छा करने के लिए हमने टीचर्स से कहा कि उनको शिक्षा पर चीज़ें और भी बताई जाएँ। सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं, उनको जीके भी बताई जाए, प्रेरणादायक चीज़ें भी, कहानियाँ भी सुनाई जाएँ। तो इन चीज़ों के बारे में उनको बताया। बाकी भी छोटे बच्चे हैं, जितना आना चाहिए तो अच्छे से वहाँ पे किया जा रहा है और भी बेहतर करने के लिए वहाँ पे उनको निर्देशित किया। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज़ के साथ। नमस्कार।